बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज सिंपल मैं आपको स्क्वायर शेप में बताऊंगी कि वनीला केक किस तरह बनाते हैं। तो चीज़ें सामने रखी हुई हैं, देख लीजिए। मैंने सबसे पहले ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया शुगर 1 कप है हमारे पास। साथ ही हमने मैदा ले लिया है 1 कप है। मैदे के बाद हमारे पास अंडे 6 हैं और हमारे पास ऑयल है 1/3 कप ऑयल है और उसके बाद है हमारे पास बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और वनीला एसेंस। ठीक है, सबसे पहले आपने अंडे तोड़ लेने हैं। तो अब हमने अंडे तोड़ चुके हैं इसमें। ठीक है, 6 अंडे थे, मैंने तोड़ लिए, मैंने आपको दिखा भी दिया। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 2, ये देखिए 2 ड्रॉप और 1/2 ढक्कन। ठीक है, हो गया। अब हम आप लोगों के पास शायद ये मशीन ना हो तो टेंशन नहीं लेनी, जो बीटर होता है उसके साथ ये काम हो जाता है। मेरा ख़राब हुआ है इसलिए मैं इस मशीन के साथ कर रही हूँ। आपको शायद कलर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये थोड़ा सा वाइट होने लग गया। ठीक है, तो इस टाइम पे आपने क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करनी है, तकरीबन 1 टेबल स्पून करके आपने ऐड करनी है। एकदम आपने सारी ऐड नहीं करनी है। देखें 1 कप है मेरे पास, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी थोड़ी करके। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल आहिस्ता आहिस्ता, वही 1 टेबल स्पून करके। अच्छा, ऑयल डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, फिर बस हमने जब मिक्स हो गया बंद कर देना है। तो उन्हें बेकिंग पाउडर और जो मैदा है ना, उसको दोनों को इकट्ठा कर देना है इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। पीछे चीखों की आवाज़ बच्ची की आ रही है, बस आई हुई है मेरी तरफ मेरी आपी, इसलिए थोड़ा सा शोर है। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके मिक्स करते जाना है। डायरेक्शन में अगर आपने करना शुरू किया है ना, तो फिर यही रखनी है। ठीक है, ये दोबारा इस तरह नहीं करना। ठीक है, इस तरह कर रहे हैं तो सारा अब आपने इसी तरह करना है, वरना आपका केक ख़राब हो जाएगा अगर इस तरह आप नहीं करेंगे तो मैं सारा डाल देती हूँ। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अक्सर नीचे रह जाता है, तो आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि नीचे भी ना रहे। अब हमने ये मोल्ड ले लिया, इसके अंदर आपने बटर पेपर, यहाँ ये वाला जो ब्राउन पेपर होता है वो आपने ज़रूर लगाना है और ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। तो अब मैं इनको अच्छे से डालती जाती हूँ। अब आपने इस तरह से इसको, ये जो बबल्स है ना ये ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, तब तक करना आपने जब तक इसके बबल्स ख़त्म नहीं हो जाते। आफ्टर 25 मिनट्स इंशाल्लाह केक बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर में मैंने बनाया तो मेरा थोड़ा सा बना है। ठीक है, अगर आप फिर रेसिपी को ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, अगर यही मैं सर्कल में बनाती तो बहुत बड़ा बनता। ठीक है, अब आपने जब निकालना है इनको तो दरमियानों से कट लगा लेना है और इसे निकाल लेना है और पेपर उतार लेना है। आपका केक का स्पंज रेडी है। इसकी फ्रॉस्टिंग पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।